हे गाइस, दिस सुपर स्टेशन के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो ये वीडियो है जून प्रोफेसी सीजन 1 एपिसोड 4 पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बस एपिसोड 4 की शुरुआत बैलेट नाइन से होती है, जहां आप देखते हैं कि सिस्टर एमिलीन अपना फेस धो के सोने की तैयारी कर रही होती है, जिसके बाद उसे कुछ स्ट्रेंज आवाजें सुनाई देती है। तभी वो आगे बढ़ ही रही होती है कि इतने में वो देखती है कि कोई दूसरी सिस्टर अजीब तरीके से चलते हुए कहीं जा रही होती है। जब सिस्टर एमिलीन ने उसका पीछा किया तो उसे पता चलता है कि वो सिस्टर अपने आप को मारने का ट्राई कर रही होती है। तभी एमिलीन उसे आवाज देती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वो सिस्टर जैसे ही पीछे मुड़ती है हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि एमिलीन खुद ही है, और जिसकी आंखों पे ढेर सारे स्टिचेस लगे हुए होते हैं। और ये देख के एमिलीन बुरी तरीके से डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, और इस चीख को सुन के एक और सिस्टर जिसका नाम होता है जेन, वो भी जग जाती है, और जो कि सब चीज चेक करने के लिए जैसे ही उठती है वो देखती है कि बाकी सारे सिस्टर्स सपना देखते हुए कुछ परेशानी में लग रही होती है। और तभी सिस्टर जेन देखती है कि एमिलीन एक डैगर पकड़ के अपने आप को खत्म करने वाली होती है कि इतने में सिस्टर जेन उसे जगा के बचा लेती है। और यार दूसरे दिन हम देखते हैं कि ये सारा इंसिडेंट तूला को रिपोर्ट किया जाता है, और जेन को छोड़ के बाकी सारे सिस्टर्स को एक ही सपना एक साथ आया हुआ होता है, और उस सपने में सारे के सारे सिस्टर्स ने एक मॉन्स्टर को देखा था। और इसका आंसर ढूंढने के लिए तूला चाहती है कि वो अब सिस्टरहुड के सुपरनेचुरल पावर्स का यूज करे, मगर तूला को उसकी सीनियर सिस्टर कहती है कि इस पावर को यूज करने से पहले वो अच्छी तरीके से सोच ले। जिसके बाद तूला सारे के सारे सिस्टर्स को एक साथ इकट्ठा करती है और उन्हें एक हेलुसिनेशन होने वाली स्पाइस को खिला के उनके यादों में वापस भेजती है। इसी के साथ ही वो सारे सिस्टर्स को ये ऑर्डर देती है कि उन्होंने जो भी सपने में देखा उस चीज को ड्रॉ करे, और इन सारे सिस्टर्स के बॉडी में स्पाइस होने के कारण एक अलग स्टेट में पहुंच जाते हैं और अपनी नाइटमेयर को ड्रॉ करने लग जाते हैं। तो शुरू में तो ये सारे सिस्टर्स अलग अलग चीजें ड्रॉ कर रहे होते हैं, मगर टूला के जोर देने के बाद सारे के सारे सिस्टर्स एक ही चीज को ड्रॉ करने लग जाते हैं। इससे ये क्लियर हो जाता है कि सारे के सारे सिस्टर्स ने एक ही नाइटमेयर को एक्सपीरियंस किया था। अगर ये एक्सपेरिमेंट चल ही रहा होता है कि इतने में सीनियर सिस्टर एविला वहाँ पे पहुँच जाती है और ये एक्सपेरिमेंट रोकने के लिए कहती है, जिसके बाद दूल्हा सारे के सारे सिस्टर्स को ये प्रोसेस रोकने का ऑर्डर देती है। मगर यार इधर सारे सिस्टर्स को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है, और इनके फेस से साफ साफ झलक रहा होता है कि वो किसी चीज से बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। और यार फॉर्चुनेटली सारे के सारे सिस्टर्स उस नाइटमेयर से बाहर निकलते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि सबके सब ने एक ही ड्राइंग ड्रॉ करी हुई होती है। और यार सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि एकोलाइट्स तभी जग पा रहे थे जब वो पावर जो कि इन सारे लोगों को नाइटमेयर्स दिखा रही होती है वो इन्हें परमिशन देती है, तभी ये लोग उस नाइटमेयर से जग पाते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ब्लू आइस वाले वो विजन्स ठीक वही है जो कि रकेला ने अपनी आखिरी समय में देखा हुआ होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तूला लगातार प्रयास कर रही है कि वो जल्द से जल्द इस नाइटमेयर को समझ सके, और इसी को समझने के लिए टूला जेनेटिक आर्काइव में चली जाती है। और यहीं पे हम देखते हैं कि टूला को एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि जेन उसका पीछा करते हुए सीक्रेट आर्काइव तक आ चुकी है, और वहीं पे वो टूला से क्वेश्चन करती है कि आखिर उसने लाला की बॉडी को इस तरीके से क्यों रखा है। और इसी सवाल के बाद हम देखते हैं कि टूला अपने उस विजन में सिस्टर जेन को मार डालती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टूला की आंखें खुलते हैं और उसे एहसास होता है कि ये सब एक विजन था। तभी साइड में हम देखते हैं कि लाइला अपने केज से बाहर निकल चुकी है और टूला उसे ढूंढने लग जाती है, जो कि पूरी तरीके से रिकवर होके टूला के सामने खड़ी हुई होती है। जिसके बाद टूला पूरी तरीके से खुश हो जाती है, और टूला को ऐसा लगता है कि लाइला ही वो लड़की है जिसने 2 बार जन्म लिया है प्रोफेसी के अकॉर्डिंग, और इसका मतलब कि लाइला ही वो इंसान है जो कि सिस्टरहुड को एक नई दिशा दे सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वालिया अपने अंकल और अपने छोटे भाई से मिलने गई हुई होती है। और यार पिछले एपिसोड में हमने देख ही रखा था कि वालिया को पूरे एम्परर से बैन कर दिया गया है, जिससे वो किसी भी और दूसरे राज्य में नहीं जा सकते थे एज अ ट्रूथ सेयर। और वालिया चाहती है कि वो किसी तरीके से कोर्ट हियरिंग का हिस्सा बने, मगर ये तभी पॉसिबल था जब वालिया किसी फैमिली की तरफ से एज अ ट्रूथ शेयर बन के वहाँ पे जाए, जिस वजह से वो अपनी फैमिली के पास गई हुई होती है और उनसे कहती है
कि अब खोई हुई फैमिली की इज्जत वापस पाने का टाइम आ गया है, जिस कारण से वो चाहती है कि वो एज अ ट्रूथ सेयर बन के हार्कनेन फैमिली को रिप्रेजेंट करे। जिसके बाद हम देखते हैं कि साल्सा सेकंडस के पूरे प्लेनेट पे ये अफवाह फैल चुकी थी कि प्रिवेट की मौत उस रोबोट ने नहीं बल्कि एक प्रॉपर प्लानिंग से की गई थी। और इस अफवाह को फैलाने के पीछे हाथ होता है वालिया का, जिसने अपने ट्रूथ शेयर के पूरे नेटवर्क के जरिए पूरे प्लेनेट में ये बात फैला दी थी कि असल में प्रिवेट का मर्डर हुआ था। जिसके बाद हर ट्रूथ शेयर अपने हाउसेस को ये बताती है कि किस तरीके से एम्परर अपनी मनमानी कर रहे हैं, और यही रीजन है कि एम्परर के खिलाफ सबको कार्रवाई की डिमांड करनी चाहिए। मगर सारे के सारे हाउसेस ये सोच में थे कि एम्परर के सामने बोलना मतलब खुद को कोरेनो फैमिली की दुश्मन बनाना होगा, और यही रीजन था कि सारे के सारे हाउसेस इस काम को खुद नहीं करना चाहते थे। और इस मौके का फायदा उठा के वालिया सारे के सारे हाउस रिप्रेजेंटेटिव से ये वादा करती है कि मीटिंग में हैरो हार्कनेन सबके सामने इंक्वायरी के लिए रिक्वेस्ट करेगा, और इस तरीके से वालिया अपनी फैमिली को भी इस मामले में घसीट लेती है। और वो हैरो हार्कनेन से कहती है कि वो मीटिंग में उसकी ट्रूथ शेयर बन के जाने वाली है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि रेबल्स कुछ बॉम्ब प्लांट करने की फिराक में थे, और इधर वालिया चाहती है कि इस मौके का फायदा उठा के वो एम्परर को तब बचाए जब इधर अट्रेडिस बॉम्ब प्लांट कर रहा होगा। और इस चीज के पीछे वालिया का ये मकसद था कि वो कोरेनो फैमिली के एम्परर को बचा के कि अट्रेडिस को इंपीरियम का ट्रेटर साबित कर सके, ताकि इधर हार्कनेन का भी बदला पूरा हो जाए और वो इंपीरियम का भी हिस्सा बन जाए, जिससे वालिया को एक तीर से दो निशाने मिलने के पूरे आसार थे। और यार हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे गेट हाउसेस के मेंबर्स मौजूद होते हैं, और उनके बीच हैरो हार्कनेन सबके साइड से प्रिवेट रिची के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इस बात पे सवाल खड़े करता है। और इधर हैरो हार्कनेन अपना स्टेटमेंट पूरा कर ही रहा होता है, इतने में प्रिंसेस येनिस भी वहाँ पहुँच जाती है और अपने ही फैमिली के खिलाफ गवाही देने लग जाती है। वो कहती है कि इसी के फैमिली ने प्रिवेट रिची का मर्डर किया है, और येनिस ऐसा इसलिए कर रही होती है क्योंकि यार उसके पापा डेजमंड पे लगे आरोप के बाद भी उसके साथ अच्छा रिलेशन रखे हुए होते हैं। येनिस हैरो की बातों को सपोर्ट करते हुए कहती है कि प्रिवेट रिची का मर्डर का अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए। और येनिस के आ जाने से कैरन अट्रेडिस का प्लान पूरी तरीके से चौपट हो जाता है, जिसे अचानक से उनको रोकना पड़ जाता है। और यार यहाँ पे उनको तब झटका लगता है जब उनके साथियों को वहाँ पे अरेस्ट करके ले आती है, और ये सब एम्प्रेस नतालिया के काफी स्मार्ट प्लान के कारण होता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि एम्प्रेस भी वो शख्स थी जिसने प्रिवेट रिची के मर्डर के बारे में अफवाह फैलाई थी, क्योंकि वो चाहती थी कि सब लोग ऐसा सोचें कि एम्परर आज भी मशीनों को सपोर्ट नहीं करते हैं, जिस वजह से एम्परर ने प्रिवेट रिची को मरवा दिया। और एम्प्रेस ने पहले ही डेजमंड को साल्सा सेकंडस भिजवा के उन लोगों को अरेस्ट करवाया जो कि बैन टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत सारी चीजें बनाया करते थे। बैक टू द प्रेजेंट, यहाँ पे डेजमंड भरी सभा में सबसे कह रहा होता है कि हाँ, प्रिवेट रिची का मर्डर कोरेनो फैमिली ने ही करवाया था, और ऐसा इसलिए करवाया गया था क्योंकि उसके पास से बैन हुई मशीन मिली हुई थी। जिसके बाद डेजमंड सारे के सारे कैदियों को अपनी माइंड पावर्स को यूज करके जला के मार डालता है। इधर कोरेनो फैमिली ये जताना चाहती थी कि अब मशीनों से वास्ता रखने वाले इंसानों को इंपीरियम बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। और यार इन सब बातों के कारण वालिया का भी प्लान पूरी तरीके से चौपट हो जाता है, जिसके बाद वालिया हार्कनेन कैसल वापस आ जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वालिया के इस फील्ड मिशन के चलते वालिया के चाचा उसके बुरी तरीके से इंसल्ट कर रहे होते हैं, और इससे गुस्सा होकर वालिया अपने अंकल का इनहेलर ले लेती है, और वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें ऐसे ही मरने देना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वालिया सिस्टर थर्डेसिया से ये इंसिस्ट करती है कि वो अपना पावर्स यूज करे, मगर सिस्टर नहीं चाहती कि वो अपना पावर्स इस वक्त यूज करे, क्योंकि सिस्टर थ्योडोसिया ने अपना पावर केवल बचपन में एक बार यूज किया होता है। मगर सिस्टर थ्योडोसिया ने वालिया और उसके अंकल के बीच हुई बातें सुन ली थी, जिससे उसे पता चलता है कि वालिया को उसके परिवार से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता था, और जिससे सिस्टर थ्योडोसिया के मन में वालिया को लेकर दया आ जाती है। और इसके बाद थ्योडोसिया डिसाइड करती है कि वो अपने पावर्स का यूज करेगी, और जिसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टर थ्योडोसिया का मेन पावर होता है कि वो किसी भी
आदमियों का रूप ले सकती थी, जिसके बाद सिस्टर थियोडोसिया वाल्या के बड़े भाई का रूप ले लेती है और इधर वाल्या भी समझ जाती है कि ये पावर्स उसकी बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है और वाल्या ये चाहती है कि वो इस पावर को डेस्मंड हार्ट के खिलाफ यूज करे ताकि डेस्मंड सिस्टरहुड के खिलाफ और कोई भी कदम ना उठा सके। तो गाइस यहाँ हो जाता है एपिसोड 4 दी एंड। तो गाइस मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस और भी बना के रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल दी सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और गाइस आगे आप कौन सी मूवी या सीरीज का रिकैप देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यार इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। बाय बाय।